तुला राशि वालों, आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है, आपको अपने क्रोध पे पूरा नियंत्रण करना है और जो आपका भाग्य साथ दे रहा था उसमें भी परिवर्तन का योग है इस अक्टूबर के महीने में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिटेल में आपसे चर्चा करता हूं कि किस तरीके से भाग्य का आपका परिवर्तन हो रहा है और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय गोयल साप्ताहिक मासिक राशिफल मंथली हॉरोस्कोप रीडिंग लेके आया हूं और तुला राशि वालों का मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये पूरा महीना चलना है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिट को लेके बात कर लेते हैं। ट्रांजिट के अंदर हम देखेंगे तो जुपिटर का मेजर ट्रांजिट जो है वो परिवर्तन हो रहा है 18-19 अक्टूबर को और आपका जो लग्नेश है शुक्र वो नीच का हो जाएगा कब से 9 अक्टूबर से। और जो बुध है, बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है 3 अक्टूबर से और सूर्य लगन में आ जाएगा 17 अक्टूबर को। तो ये सारे परिवर्तन आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेल्थ पे चर्चा कर लेते हैं कि हेल्थ कैसी जाएगी। तो हेल्थ ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आपका जो लग्नेश शुक्र है वो 9 अक्टूबर को नीच का हो जाएगा, यहाँ से 11th हाउस से मूव करके 12th हाउस में चला जाएगा और सूर्य जो है 17 अक्टूबर को नीच का हो जाएगा। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की कमजोरी रहेगी और विशेषकर आंखों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आईज का बिल्कुल देखभाल करें, ये आपको सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है। आपको स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम मुझे इसमें दिखाई देती है और हार्मोन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी इसमें दिखाई देती है। आपको हेल्थ पे विशेष ध्यान देना है, इसमें कोई आपको कमी नहीं रखनी है, इस बात को आप ध्यान रखें। राहु भी आपका जो है लगन को देख रहा है तो हेल्थ मैटर्स के लिए ठीक नहीं है। अब मैं बात करना चाहता हूं करियर को लेके। तो करियर कैसा आपका जाएगा। करियर देखिए, शुरुआत में ही आप देखेंगे अक्टूबर के शुरुआत के महीने में बृहस्पति जो है मिथुन राशि का 9th हाउस में बैठा है, जो आपके भाग्य को संभाल के रखा हुआ, भाग्य के मोर्चे को पकड़ रखा है। जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसमें वो कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है जिससे आपका काम बनता रहता है। लेकिन 19 अक्टूबर को जैसे ही बृहस्पति 10th हाउस में आ जाएगा तो भाग्य के मोर्चा को छोड़ के ये कर्म के मोर्चे पे आ जाएगा। यानी जो आप काम करेंगे उसी का आपको रिजल्ट मिलेगा और ये एग्जाल्टेड है। तो आपके बहुत एक तरह से आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं और आपका भागदौड़ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसमें जो नेगेटिव बात जो मुझे दिखाई देती है वो सिर्फ ये है कि सूर्य और मंगल आपके लगन में रहेंगे काफी समय तक और ये सूर्य मंगल जो 17 अक्टूबर से लेके और 27 अक्टूबर के बीच में जो रहेंगे वो आपको विशेष क्रोध में ला सकते हैं। आप बहुत ज्यादा क्रोध करके आप डिसीजन ले सकते हैं या आप कुछ अहंकार में आके कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं जिससे आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस बात पे आप सावधानी रखें, थोड़ा हम्बल रहें और चीजों को यथार्थ में देखें। ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे तो मुश्किलें होंगी। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंटर है वो ये है कि 19 अक्टूबर तक आप अपने काम को व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि 19 अक्टूबर के बाद से हमें ज्यादा मुश्किलें नहीं आई। खासकर 17 अक्टूबर के बाद से ज्यादा मुश्किलें नहीं आई। तो पहले 15 दिन आप इस ढंग से अपने विचारों से, आइडिया से आप अपनी चीजों को बना सकते हैं। जब बुध आपके लगन में आ जाएगा 3 अक्टूबर से लेके और 24 अक्टूबर तक बुध और मंगल की जो कॉम्बिनेशन आपके लगन में होगी, इसका जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप नेतृत्व में बड़े ढंग से कर पाएंगे। आप अपनी तर्क शक्ति से, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से चीजों को व्यवस्थित कर पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए आप 3 अक्टूबर से लेके और 17 अक्टूबर के बीच में जो है चीजों को व्यवस्थित कर दें ताकि क्रोध करने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाए। फिर 17 अक्टूबर को सूर्य जब नीच का होगा थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होगी और जब 19 अक्टूबर को बृहस्पति जब
आपके बिल्कुल 10th हाउस में एग्जल्टेड आएगा तो एकदम से काम का जोर बढ़ जाएगा, और वो बहुत ज्यादा काम एक साथ होने के कारण ही आपको क्रोध आएगा अगर चीजें व्यवस्थित नहीं होंगी तो इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया। अब मैं वेल्थ को लेके बात करूं तो वेल्थ के हिसाब से ये मंथ ओवरऑल ठीक ही है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से पैसे आ रहे हैं वैसे ही आते रहेंगे, और खर्चा भी आपका रेगुलर चलता रहेगा, ना ज्यादा कुछ बड़ा हो रहा है ना ज्यादा कुछ छोटा हो रहा है। तो वेल्थ का मैटर को आप एग्जैक्ट चलने दें। केतु आपके 11th हाउस में है और वीनस भी साथ में है, तो केतु जो है कई बार सडन गेन्स दे देता है और सडन लॉस भी दे देता है। तो आप किसी तरीके से, क्योंकि वीनस साथ में है, खासकर 9 तारीख तक, 1 अक्टूबर से और 9 अक्टूबर के बीच में किसी प्रकार से रिस्क वाला काम नहीं करें, कोई भी सट्टा टाइप का काम नहीं करें, नहीं तो उसमें लॉस की संभावनाएं ज्यादा है। अब हम बात करते हैं रिलेशंस की। तो रिलेशन के अंदर अगर हम देखें तो ओवरऑल मंगल जो है 7th हाउस को रेगुलर मतलब लगातार पूरे 27 अक्टूबर तक देखेगा, और ये बहुत अच्छी पोजीशन है। और 19 अक्टूबर तक आपका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19 अक्टूबर के बाद से आप देखेंगे कि चीजें मुश्किल होती जा रही है। और अगेन रिलेशनशिप में भी मैं यही बात करूंगा कि हमें क्रोध से बचना है, और वितर्क तर्क वितर्क कुतर्क बिल्कुल नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि वितर्क और कुतर्क से ही बात का पतंगड़ हम बना देते हैं और मुश्किल में हम पड़ जाते हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। प्रेम संबंधों के लिए भी 19 अक्टूबर तक बहुत अच्छा समय है। फर्स्ट 15 डेज आप मोटा मोटा मान ले तो अच्छा समय है। उसके बाद जो है कमजोर समय है, ब्रेकअप भी हो सकता है, उस लेवल का कमजोर है, उस लेवल पे आपको विचार करना चाहिए। संतान को लेके आप जो है कुछ ना कुछ चिंताओं में रहेंगे। संतान को लेके कोई ना कोई आपको काम करना पड़ सकता है, विशेष जिम्मेदारी आपको संतान को लेके रहेगी, ये आप जरूर ध्यान रखें। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए ये जो पूरा महीना है ये प्रैक्टिकल लर्निंग का है। या तो आप इंटर्नशिप कर लें कहीं पर जाके, या प्रैक्टिकली जो जो आप लर्न कर सकते हैं फील्ड में जाके जो आप सीख सकते हैं, उसके लिए ये पूरा महीना है। और कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई नुकसान की बात मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि बुध और मंगल जो है लगन में आ जाएगा। बुध मंगल जो है आपकी तर्क शक्ति को इम्प्रूव करेगा, आपके प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करेगा, बहुत सारी नई लर्निंग्स आपको बहुत आसानी से होगी, आप बहुत जल्दी चीजों को सीख पाएंगे, ग्रैस्प कर पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा महीना बिल्कुल अच्छा है। अब हम स्पिरिचुअल रेमेडी की बात कर लेते हैं। तो स्पिरिचुअल रेमेडी में मैं आपको कहूंगा कि राहु की रेमेडी हमें करनी चाहिए, क्योंकि राहु जो है 5th हाउस में स्वराशि का होके बैठा हुआ है, और यही आपको मति भ्रम से और क्रोध से बचाने के लिए सक्षम है। तो इसके लिए आप रेगुलर वैसे पूरे के पूरे महीने जो है दुर्गा आराधना करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, या दुर्गा कवच का पाठ आप रेगुलर करिए पूरे महीने, तो आपको बहुत ही विशेष लाभ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये आप भी करेंगे तो इससे भी आपकी काम बात बन जाएगी। तो दोस्तों ये था तुला राशि का मासिक राशिफल। मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज करके मेरे व्हाट्सएप चैनल के को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसमें आप और भी बहुत तरह की ज्योतिषीय जानकारी वहां उपलब्ध है जिससे आप लाभ ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।